नाज़रीन, अपना 20 न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल वहीद। आज जो स्टोरी हम आपके सामने लेके आए हैं ये उन लोगों के लिए कि जो हिम्मत हार जाते हैं। आज एक हिम्मतमंद आपको सामने एक नौजवान मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उसकी स्टोरी सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आज बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल फ़ोटो स्टूडियो की, जो कि एक शॉप से, एक छोटी सी दुकान से शुरू किया गया। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, माशाल्लाह ये बहावलपुर का सबसे बड़ा स्टूडियो बन चुका है और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत डिज़ाइनिंग यहाँ पर की गई है। मुख्तलिफ यहाँ पर सेट लगाए गए हैं, यहाँ पर ब्राइडल शूट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान राजपूत साहब, जिन्होंने ये सफ़र आगाज़ शुरू जो किया था वो 14 साल पहले, 15 साल पहले किया। इनसे हम जानेंगे कि ये सफ़र किस तरह यहाँ तक तय किया और यहाँ पर जो किस तरह ये लोगों को हिम्मत देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी वहीद, अल्लाह का करम। आप अच्छा सर, ऐसा है कि ये सफ़र जो मैंने भी देखा 15 साल पहले जो शुरू हुआ, उन लोगों के लिए ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। आप ये बताइएगा कि ये सफ़र का आगाज़ किया, कितनी मुश्किलें आई और कहाँ तक गोल सेट किए और ये किस तरह हुआ सारा? हाँ जी, पहले तो आपका थैंक यू कि आपने टाइम दिया और टाइम निकाला। आपको तो पता है कि 15 साल पहले आपकी भी एंगेजमेंट मैंने एक साइकिल पे आया था और मतलब वो सब किया था। इसका ये है कि शुरू से ही ये मेरे एक्चुअली हॉबी थी और साथ साथ इसको करता गया, आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर्स बनाता गया और एज ए शौक किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि इसमें मार्जिन है, प्रॉफिट मिल सकता है, काफ़ी इसमें मार्जिन था, तो फिर इसको मैंने एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया। जब मैंने एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसमें मज़ा आने लग गया और सारा जो भी था, फ्यूचर नहीं था, फ्यूचर का सोच के फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, ऐसा है कि हर जगह पे कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, आपने भी कोई बनाया होगा सर, उसका नाम बताना पसंद करेंगे? जी, मेरे रोल मॉडल मेरे वालिद साहब थे, बिकॉज़ के उस दौर में वो 100 रुपीज़ लेके आते थे और हम 10 लोग थे खाने वाले। तो मैंने उनकी हिम्मत से ये चीज़ देखी है कि हिम्मत नहीं हारनी, और उस दौर में जिस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, हमें सब फैमिली को उन्होंने पाला पोसा, और मेरे नज़र में मेरे वालिद साहब इम्प्रेशन जो है ना मेरे थे इसमें सब, यानी कि एज हीरो जिसको कह सकते हैं कि आपके जो हीरो थे वो आपके फादर थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको देख के आपने यहाँ तक ये हिम्मत की। अच्छा, ये बताएं कि जैसा कि सफ़र का आगाज़ किया, जैसे कि आपने बताया, और ये ऐसी बातें जो है ना बताते हुए बड़ी हिम्मत होनी चाहिए कि इस मकाम पे आके आप कह रहे हैं कि मैं साइकिल पे आपकी एंगेजमेंट बनाने गया, तो ये एक आपके लिए ना एक सारी याद करने वाली चीज़ें। तो ये सफ़र जो यहाँ तक पहुँचे आप, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी है, एक बड़ा स्टूडियो भी है और सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी हैं, तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ये गोल सेट करना चाहते हैं और यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? पहले तो जी, सबसे पहले तो इंसान को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। इंसान को देखना चाहिए कि मैं क्या था, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और कहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, बिकॉज़ कि ये सब चीज़ तो फ़ानी है, ये ख़त्म होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप कहें, बहुत से लोग हैं जो कि किसी को भी आप उठा लें, माइकल जैक्सन को उठा लें, जिन्होंने ख्वाब देखा था मैं 150 साल ज़िंदा रहूँगा, लेकिन अभी वो नहीं है, उनकी सारी जायदाद वगैरह सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी फील्ड में आप जाएं, आप एक चीज़ आप गिव अप ना करें, आप आखिरी हद तक जो है ना अपने जो भी आपने सोचा हुआ है आखिरी हद तक जाएं, तो सक्सेस आपका खुद ही आपके कदम चूमेगी। सर मुझे ये बताएंगे कि जैसे आपने सफ़र का आगाज़ किया एक छोटी सी शॉप से, जैसे हर इंसान करता है, हर किसी का दिल करता है कि मैं आज शॉप बना रहा हूँ, कल फिर बड़ा एक प्लाज़ा बनाऊँ और फिर ऐसे करूँ। सबसे पहले जब आपने शुरू किया तो आपके जहन में ये था कि यहाँ तक अल्लाह पाक आपको पहुँचाएगा? मुझे बिलीव था, बिकॉज़ कि मुझे ये पता था कि शायद मुझ में इतनी स्किल ना हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स की दुआ थी, मेरी मदर उस दिन से लेके आज तक उन्होंने मुझे हौसला दिया कि बेटा कुछ भी हो जाए, आपके साथ मेरी दुआएं हैं, और ज़ाहिर सी बात है माँ की दुआ तो अर्श तक जाती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वालदा की जो दुआ है वो बिल्कुल अल्लाह ताला करीब होकर सुनता है। रिजवान ये बताएं कि जब आप स्टार्ट किया, कुछ ऐसी यादें हैं आपके पास जो शेयर कर सकते हैं कि जब आपका कभी बाइक पंचर हो गया या फिर कोई आप जाते हुए फंक्शन के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर कभी ऐसे मिसिंग हुई, या कुछ ऐसी यादें शेयर करें जो हमारे देखने वालों के लिए थोड़ी सी यादगार रह जाए? हाँ जी, वही, ये तो बहुत लंबी स्टोरीज़ हैं, अगर मैं बताने लगूँ तो आपका पूरा एपिसोड एक 1.5 घंटे का हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में बता दें कि उस दौर में ऐसा होता था कि जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं कि एक टाइम ऐसा था स्टार्टिंग में, तो मेरी शॉप का रेंट था 5000 रुपीज़। तो मुझे चूँकि बहुत लिमिटेड से सोर्स थे, तो मुझे याद है कि मैं पंखा नहीं चलाता था, पंखा नहीं चलाता था ज़्यादा कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, और मेरा जो सोर्स है, जो मेरे पास सेविंग है वो बहुत कम थी।
तो आज जब देखता हूँ, घर से निकलता हूँ एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, स्टूडियो में एसी, तो सिर्फ ये इस दिन के लिए मैंने वो सेक्रीफाइस किया। बिकॉज कि अगर मैं अब कुछ बनने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करूँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे ये सब चीज़ें वेल होंगी। आई एम सॉरी कि मैं आपके ज़ाती सवाल को छेड़ रहा हूँ, और ये उन लोगों के लिए कि जो ये सेटिंग कर सकते हैं, आपको देख के हिम्मत कर सकते हैं और वो इस तरह से स्ट्रगल करके आगे आ सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी आप बताएं कि जो हमारे देखने वालों को ये लगे कि हम इस तरह से पहुँच सकते हैं हिम्मत करके, जो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार बस अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी गुजर गई। माशाल्लाह कि आपकी इतनी एज नहीं है, यहाँ तक आने में जो है ना इतना जल्दी अल्लाह पाक ने आपको नवाज दिया। तो इस तरह क्या कहेंगे देखने वालों को? मैंने जी अपनी लाइफ का जो गोल था 10 इयर्स का रखा था कि 10 साल में मुझे ये सक्सेस हासिल करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा दे दिया। अभी रिसेंटली हमने ये लार्जेस्ट स्टूडियो जो है ना इसको ओपन किया है यहाँ पे, इंडोर स्टूडियो भावलपुर में, बल्कि आपके पंजाब में इधर जो रिसेंटली कोई नहीं है इतना बड़ा, हमने ये सेटअप किया है, प्लाजा बनाया। और ये जो आप पूछ रहे हैं द की ऑफ सक्सेस वो ये है कि कभी भी शॉर्टकट में ना रहें। कुछ लोग हैं आजकल के यंग जनरेशन है, वो कहती है कि मैं एक साल में करोड़पति बन जाऊं, लाखोंपति बन जाऊं। ऐसा नहीं होता, टाइम चाहिए। आप पहले जिस फील्ड में भी आते हैं आपको लोगों का ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट जब मिल जाएगा तो फिर ये एक चेन खुद ब खुद एक क्लाइंट की एक चेन होती है, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 1000, इस तरह बनता है। तो ये क्लाइंट ही आपके साथ फिर वो सब चलते हैं तो फिर सब चीज़ें सही हो जाती हैं। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि जो न्यू कमर टैलेंट हमारे भावलपुर में मौजूद है उनके लिए क्या आपने एम किया हुआ? क्या कोई आपने एक अकेडमी बनाई, कुछ सिखाने का मरला या कुछ ऐसा कोई मामला हैं कोई? हाँ जी, ऐसा है कि जो लोग मैं क्लासेस देता हूँ प्राइवेटली भी और ऑफिशियली भी, उसके हम चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन जो लोग कुछ चाहते हैं बनना, हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी देते हैं, मेल फीमेल दोनों को देते हैं, और टाइमिंग्स उनकी बनी हुई हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे दिन बदले हैं, इसी तरह अगर किसी के भी कोई भी नीडी पर्सन है तो मेरे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। वो आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लें और अपने फ्यूचर को बनाएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने इतना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर बताया जाता है कि क्लासेस का भी अहतमाम किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पैसे नहीं दे सकते, उनको रिजवान राजपूत यूनिवर्सल के ऊपर यहाँ पर आकर सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ा प्लेटफार्म है भावलपुर पंजाब के लेवल के ऊपर। यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टूडियो आज रन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइकिल से सफ़र करने वाला नौजवान आज जो है यहाँ तक पहुँचा, हिम्मतमंद और ये दूसरों को हिम्मत देने वाला। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे हवाले से इन्होंने बताया कि जैसे ही मेरी याददाश्त इन्होंने ताज़ा की कि मेरी एंगेजमेंट जब हुई आज से कोई 18 साल पहले, तो ये भाई साइकिल पर बैठ के आए और मेरी एंगेजमेंट की जो मूवी कैप्चर करके गए और मुझे उन्होंने दी। और अभी तक याद है मुझे कि वो लम्हा जो इन्होंने बनाया वो अभी तक वो मैं देखता हूँ। और नाज़रीन, ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो यूनिवर्सल फ़ोटो स्टूडियो को यहाँ पर महारत रखते हैं, जो यहाँ पर जो टैलेंटमंद लड़के इन्होंने रखे हुए हैं, नौजवान इनके पास मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम करें आप। अपनी यादगार वीडियो जैसे मेरी एंगेजमेंट इन्होंने बनाई उस टाइम में, लेकिन अब जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर पंजाब लेवल के ऊपर एक नाम बन चुका है और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ से अपनी वीडियो, यादगार वीडियो बनवा सकते हैं। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।